आज हम पैंट की कटिंग करना सीखते हैं। पैंट की कटिंग हम बेल्ट वाली पैंट बनाएंगे। आगे फ्रंट में हमारी बेल्ट है, पीछे में हमारी इलास्टिक है, तो उसकी कटिंग मैं आज आपको बताती हूँ। जो हमारी तैयार लेंथ है वो 36 है, तो उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, सिर्फ 1 इंच नीचे की जो मोरी होती है उसको फोल्ड करने के लिए। तो हम यहाँ से 37 पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हमें 37 पे निशान लगाना है ऐसे करके। उसके बाद जितने भी हमारी हिप है उसको हमें 4 से डिवाइड करना है। देनी है हमें 9.25 में 2 इंच लूजिंग करनी है पैंट में। तो हमने यहाँ पे 9.25 था, 10.15, 11.25, तो हम यहाँ पे 11.25 पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, मार्किंग कर लेंगे हम। उसके बाद हमें आसन का निशान लगाना है। जो हमारा आसन था वो भी 9.25 इंच का है, उसमें हम 2 इंच लूजिंग और ऐड करेंगे, क्योंकि ये हमारा बेल्ट वाला है तो इसमें हम 2 इंच लूजिंग करेंगे। यहाँ से हमने 11.25 इंच पे मार्जिन निशान लगा लेना है। उसके बाद हमने ये ऊपर से हमने 2 इंच लूजिंग ली थी, नीचे से हमें 2.5 इंच लूजिंग लेनी है। तो हमारा 9.5 आ था, 2.5 इंच की लूजिंग देनी है। यहाँ से हमने 11.25 इंच पे अपना निशान लगाया था, नीचे हमें 2.5 इंच की लूजिंग देनी है। तो हम यहाँ पर 11.5, 12.5, 13.5, 14 इंच पे हम निशान लगा देंगे। 14 इंच का सेंटर पॉइंट होता है 7 इंच का, तो हम 7 इंच पे निशान लगा देंगे। फिर हमने एक निशान यहाँ लगाना है 14 इंच का नीचे मोरी की तरफ, और 7 इंच इधर 7 इंच का इसका सेंटर पॉइंट लेते हुए हमें निशान लगा देना है। जो हमारी पैंट की जो मोरी है वो 12 इंच की है, तो हम हाफ इंच का उसमें मार्जिन ऐड करते हुए 3.5 पे हम यहाँ निशान लगा देंगे 7 इंच पे। जो हमारा सेंटर पॉइंट था उससे 3.5 इधर और 3.5 इधर लेकर हमें निशान लगा देना है। फिर हमें स्केल की मदद से यहाँ से स्केल को हमने इस निशान से ऐसे मिला देना है और यहाँ पर इसको निशान लगा देना है। अगर हमें बिल्कुल फिटिंग में पैंट बनानी है तो इस स्केल को हम नीचे से लेकर यहाँ तक निशान लगा देंगे, तो ये हमारा बिल्कुल फिटिंग में पैंट आ जाएगी। तो हमें थोड़ी लूजिंग चाहिए पैंट में, इसलिए हमने इसको कम से कम 5 इंच ऊपर की साइड निकालते हुए, गहराई कम करते हुए हमें यहाँ से इसके निशान लगाना है। यहाँ से भी हम 4 से 5 इंच ऊपर निकाल देंगे स्केल को, और फिर हम यहाँ पे निशान लगा देंगे और यहाँ से हम इसी गोलाई कर देंगे। अब हम इसे कट कर देते हैं। अब हमें बैक कटिंग करनी है, तो बैक को कटिंग करने के लिए हमने 2 बार कपड़ा को फोल्ड कर दिया है यहाँ से ऐसे। अब हम इसको यहाँ से ऐसे बराबर रखेंगे। स्केल की मदद से हमें 1.5 इंच पे मार्जिन पे निशान लगा लेना है यहाँ से पूरा। यहाँ से भी 1.5 इंच का आसन, और ऊपर से हमें यहाँ से 2 इंच लेना है, क्योंकि हमारा जो बैक होती है वो उठी हुई होती है, इसलिए हमें पीछे का जो पोर्शन है वो उठाना है। 2 इंच पे हमें निशान लगाना है यहाँ पे, और इस निशान को हमें इस निशान से ऐसे मिला देना है, और फिर हमें यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगा देना है सारा। और स्केल की मदद से हमें यहाँ पे इसको ऐसे 1.5 इंच पे जो हमारा निशान था उस पे निशान पे लेते हुए इस पे ऐसे निशान लगा देना है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये हमारी कटिंग हो गई है, ये हमारा फैब्रिक बच गया है। तो मैं आपको इसकी कटिंग और इसकी स्टिचिंग और बताऊंगी। तो अब मैं आपको पैंट की स्टिचिंग बताती हूँ। तो हमने पहले यहाँ पर ये आसन जॉइंट कर लिए हैं, इस पर हमने ओवरलॉक कर ली है। अब हमने इस पर पहले पॉकेट अटैच कर लिया। पॉकेट की मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर इसको देख सकते हो। तो अब हम यहाँ पर इसमें पहले प्लेट्स डालते हैं, क्योंकि हमें ये बेल्ट वाली बनानी है इसलिए। तो हम पहले यहाँ पर प्लेट डालेंगे। प्लेट का मार्जिन हम कैसे रखेंगे, पहले हमने इनकी जो कमर थी उसका मेजर लेना है। जो हमारी जो कमर थी वो 35 थी। 35 का हाफ कितना होता है, 17.5 इंच का होता है। तो हमारे पास जो मार्जिन बच रहा है वो 1, 2, 3, 3.5 इंच का हमारे पास मार्जिन बच रहा है। तो 1 इंच हमें हाफ इंच यहाँ छोड़ देना है। 2.5 इंच का हमारे पास मार्जिन है, मतलब 1.25 इंच की हमें यहाँ प्लेट डालनी है। तो हमें यहाँ 1.25 इंच की प्लेट डालनी है। तो हम यहाँ से इसको सेंटर पॉइंट लेंगे, यहाँ से हमने इसको ऐसे मोड़ना है, और यहाँ से हमें 1.25 इंच की हमें यहाँ प्लेट लेनी है। तो हम यहाँ से लेंगे हाफ और 1 पॉइंट, इतना हम यहाँ से मार्जिन लेंगे और हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। प्लेट जो जाएगी हमारी वो 4.5 इंच पर जाएगी।
अब हमने पहले इसको नाप लेना है, जो हमने प्लेट डाली थी उसके बाद हमारा यहाँ पे 18.5 इंच आना चाहिए, क्योंकि हमें 17.5 इंच तैयार चाहिए। तो हमारा यहाँ पे 18.5 इंच आ रहा है। अब हम बेल्ट तैयार करते हैं। तो हमें यहाँ से ये 1.5 इंच की बेल्ट चाहिए। तो 1.5 इंच की बेल्ट के लिए हमने ये 4 इंच का फैब्रिक ले लिया है, क्योंकि हमें 4 इंच का चाहिए तैयार। हमारा ये 3 इंच का आ जाएगा, हाफ इंच फोल्ड करके। तो हमने ये फ्यूजिंग ले ली है। फ्यूजिंग को हम ऐसे यहाँ पे ऐसे रख देंगे पहले, और यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इसके लिए हमने पहले, ताकि हम सीधी साइड को पलट दें, ये हमारी उल्टी साइड रहेगी। तो हमें उल्टी साइड हमें बेल्ट को यहाँ से ऐसे अटैच करना है, यहाँ से। अब हम बेल्ट को यहाँ से सीधी की साइड ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। लग गई है। अब हम बैक वाला वो लेंगे जो कट कर रखी है, उसको हमने उल्टी साइड से लगाया था तो हम सीधी साइड लेके आए। उसको हमने उल्टी साइड से लगाया था तो हम सीधी साइड लेके आए थे उसको। अब हमें इसको सीधी साइड लगाना है, तो हमें उसको उल्टी साइड लेके जाएंगे। इसको हमें सीधी साइड से अटैच करना होता है, बेल्ट को हमें उल्टी साइड से। तो हमारी ये स्ट्रिप जुड़ गई है। अब ये हमारी सीधी साइड से। तो अब हमने इसको ऐसे खोल लेना है पहले, और हमने जो बेल्ट जोड़ी थी उसको हमने इसके ऊपर ऐसे रख लेना है। जो हमारी ये वाली सिलाई थी, ये वाली, हमें इसको इसके ऊपर ऐसे बिल्कुल बराबर मिला के रखना है, यहाँ से ऐसे करके। और इस कपड़े को हमें यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है, और यहाँ से हमें फिर इसको ऐसे रखना है, और फिर हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो पहले हम नीचे तक सिलाई लगा लेते हैं, अपनी कंप्लीट करते हैं। जो हमने सिलाई लगाई थी, सिलाई से हम पॉइंट पर इधर सिलाई लगाएंगे। से भी इस साइड भी हमें यहाँ पे ऐसी सिलाई लगानी है। इस निशान को हमें, जो हमारी ये सिलाई थी, सिलाई को सिलाई से हमें बराबर ऐसे रखना है, और इस फैब्रिक को हमें यहाँ से ऐसे फोल्ड करते हुए बराबर सा, और हम अब हमें यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो अब हमारे यहाँ पर सिलाई लग गई है। तो पहले हम यहाँ पर ओवरलॉक करते हैं, उसके बाद में फिर आपको लास्टिक जोड़ना बताती हूँ। अब हमें बैक में लास्टिक अटैच करनी है इसमें। तो लंबे बैक में लास्टिक अटैच करने के लिए हमें कैसे करना है, जो हमारी जितनी भी हमारी हिप थी उसमें हमें -6 करना है। जो बैक में जो हम लास्टिक लगाते हैं उसमें हमें -6 करना है। तो -6 करने के बाद हमारा जो बचता है वो 29 बचता है। 29 में जो आता है हाफ, वो आता है 14.5 इंच। तो हमारी जो लास्टिक आएगी वो 14.5 इंच की आएगी। तो हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। पहले हाफ इंच मार्जिन को लेते हुए हम 15 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। हम यहाँ से 15 इंच की लास्टिक लेंगे यहाँ से, और हम इसको यहाँ से पहले कट कर लेंगे। अब हमें यहाँ से जो हमने सिलाई लगाई थी इसके ऊपर हमने ऐसे रखना है यहाँ से, और हमें यहाँ पे पहले सिलाई लगा लेनी है। हमें इसको इस सिलाई के ऊपर नहीं लगाना है, इससे हाफ इंच अंदर की साइड करते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब हमें इस साइड भी इसको यहाँ से हमें लास्टिक को पीछे की साइड से ऐसे घुमाते हुए लाना है यहाँ से, और हमने इसके ऊपर यहाँ से ऐसे सिलाई लगा देनी है, ऐसे करके। यहाँ पे हमें इसको ऐसे रखना है, और हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसको पलट लेते हैं। पलटेंगे हम इसको ऐसे, ये हमारी पलट गई है लास्टिक अंदर की साइड। और अब हम यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे किनारे किनारे। लास्टिक को हमें अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करना है, और हमें इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे रखना है इस कपड़े को, और हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। क्या करेगा, वाइट स्टिक लग गई है।
अब हम यहाँ पे सिलाई लगा देते हैं एक बीचों बीच इसके सेंटर में। हम इसको ऐसे स्ट्रेच कर लेंगे पहले इलास्टिक को, यहाँ से हमें ऐसे स्ट्रेच कर लेंगे पहले इलास्टिक। अब हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इसको मार्जिन को बैक की साइड में मोड़ते हुए एक सिलाई हम इसके किनारे किनारे लगा देंगे यहाँ से ऐसे। इनकी लेंथ तैयार हो 36 इंच थी, जो हमारा मार्जिन आ रहा है वो 37 इंच का आ रहा है। तो अब हमें इसमें कट वाला डिज़ाइन डालते हैं, कट वर्क वाला। तो हम उसके लिए पहले फ्यूजिंग लेते हैं। पहले हम सैंपल तैयार करते हैं। सैंपल तैयार करने के लिए हमने पहले इसकी 1.25 इंच हमने लेंथ ले ली है और हम इसको 1.5 इंच चौड़ा रखेंगे। तो हमने यहाँ से 1.25 इंच पे निशान लगाना है यहाँ से। और अब हम इसको यहाँ से ऐसे राउंड में काट देंगे यहाँ से ऐसे। हमने ये सैंपल कट कर लिया है। अब हम फ्यूजिंग देते हैं। तो हमने ये फ्यूजिंग कट कर ली है, जितनी हमारी पैंट की मोरी है उतनी हमने इस फ्यूजिंग को कट कर लिया है। तो अब हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे कट वाला। तो हमने पहले इसको 4 फोल्ड कर लेना है ऐसे करके दोनों को, और पहले हम इसको बिल्कुल बराबर कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा हिले ना, इसलिए हमने इसको पिन से सिक्योर कर दिया है। अब हमने इस सैंपल को यहाँ पे रखना है और हमें यहाँ से इतना उठाते हुए, मतलब इतना हमारा गैप रहना चाहिए यहाँ पे, और ये हमारा इससे ऊपर जाना नहीं चाहिए। इससे ये हमने निशान के तौर पे यहाँ पे मार्किंग कर ली है। अब हमें इसको इसके ऊपर रखना है यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। हमारी सारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसको कट करते हैं। ये अब हमने जब हमने ऊपर की साइड मार्किंग करी थी वहाँ से हम इसको ऐसे ऐसे कट कर देंगे देते हैं इस पर। तो अब हमने ये कपड़े भी पेस्ट कर ली है। अब हम यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। यहाँ से हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। ऐसे अब हमने इस जो ये फालतू मार्जिन है इसको हमें यहाँ से ऐसे कट कर लेना है। यहाँ से हमें 1/2 इंच से भी कम मार्जिन नीचे की साइड छोड़ना है। अब हम पैंट की मोरी लेंगे, सीधी साइड से हम इस पर अटैच करेंगे इसको। यहाँ से हमने इसको ऐसे रखना है बराबर, यहाँ से ऐसे। और अब हम यहाँ पे सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। इस फ्यूजिंग के किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे, हम इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब जो ये हमारा मार्जिन था इसको हम कट कर लेते हैं पहले। यहाँ से हम इसको कट करेंगे। फिर हमने यहाँ पे जो ये हमारा सेंटर था, यहाँ पे हमें छोटे छोटे नोचेस लगा देने हैं ताकि हमारे पलटने में इसको ईजी हो जाए। अब हम इसको यहाँ अंदर की साइड सारी फोल्ड कर देंगे। अब हम इस पर हमने पलटने के बाद हमें पूरे पे इसके किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। सिलाई अब हम इसको पलट के अंदर की साइड से हम यहाँ पे एक सिलाई अब हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हमारा कट वाला डिज़ाइन बन गया है। हमारी जितनी भी मोरी है उस मोरी पे हमने निशान लगा देना है। तो हमारी जो मोरी है वो 6 इंच की है, तो हमने यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लिया और हमने ऐसे सिलाई लगा दी। अब हम इसको ऐसे सिल लेते हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा तरीका कैसा लगा।